हमारे बीच माननीय मनीष जी वरिष्ठ बीजेपी के एक बहुत बड़े सदस्य माननीय मनीष जी सरपंच साहब और उनकी टीम फूल मालाओं से उनका स्वागत करेगी। किसान तो क्या कभी सोचा था कि सरकार इस तरह की सुविधाएं देने के लिए आपके घर तक आएगी? भारत माता की, भारत माता की। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हमारे सरकार की तरफ से जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रचना योजना बनाई, पटौदी के एसडीएम संदीप अग्रवाल जी, हमारे ग्राम सचिव और यहां के हमारे सरपंच रतनलाल जी, यहां पर उपस्थित जिला पार्षद के सदस्य आदरणीय महेश यादव जी, बीडीओ प्रदीप जी, एसएमओ नीरू यादव जी, कप्तान जी, रतिराम जी, मास्टर दिनेश चंद जी, हरद्वारी जी, जगत सिंह जी, कृष्ण यादव जी और इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित बलेवा गांव की सरदारी पिता तुल्य बुजुर्ग, माननीय प्रधानमंत्री जी, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रकाशन भवन की पकाला गांव करते हैं। बताइए क्या कहते हैं अपने बारे में बताइए। आपको सरकारी भारत के अंदर अपार प्रतिभाएं हैं, एक से एक योग्यता है और उसके दो उदाहरण मैं आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से जो संभव हो पाया उनको बताना चाहता हूं। पहला उदाहरण, जब पूरी दुनिया जीवन मरण की लड़ाई के बीच में फंसी हुई थी उस तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हम अमेरिका का वेट नहीं करेंगे, उनका इंतजार नहीं करेंगे कि वो पहले वैक्सीन बनाए और पहले अपने देश को लगाए फिर हमें दे। उन्होंने कहा हमारे देश के अंदर इतनी प्रतिभा है कि हम अपनी वैक्सीन बनाएंगे, अपने लोगों को भी लगाएंगे और बाकी देश के लोगों को भी देंगे। और उन्होंने अपने देश को, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, एक एक व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करने का काम किया और न केवल अपने देश को सुरक्षित किया, उन्होंने 101 देश जो विदेश में जिनके पास वैक्सीन नहीं थी हमारे भारत ने बनाकर उनको भेजी। आज वो मोदी जी को भगवान से कम नहीं मानते। तो कहते हैं हमारे देश की जान बचाने वाले कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। कहा कि मैं केवल 4 जाति जानता हूं। एक जाति हमारे देश की महिला, हमारी माताएं बहनें, एक जाति इस देश का हमारा गरीब परिवार, तीसरी जाति हमारे अन्नदाता, हमारे किसान और चौथी जाति क्या कहा उन्होंने, बताइए कौन, युवा। ये 4 हमारे देश के पिलर हैं और मोदी
जी ने कहा कि वो इन 4 पिलर को मजबूत करना चाहते हैं। आपके सपनों का भारत बनाने की जिम्मेदारी वर्तमान के प्रधानमंत्री की है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ उनकी ताकत, उनकी हिम्मत और बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ हो ताकि वो निरंतर हमारे भारत की सेवा कर सके और वो निरंतर इस देश के प्रधानमंत्री बने रह सके। जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। और मेरे जो बुजुर्ग मेरे दाईं तरफ बैठे हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि देश की आजादी से लेकर अब तक बहुत सी सरकारें देश के अंदर आई, बहुत से वायदे प्रधानमंत्रियों ने किए, लेकिन मोदी जी अपने 10 साल की सेवा में उन्होंने देश के हर वर्ग का विश्वास जीतने का काम किया और आज देश का हर आम आदमी ये कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये हर व्यक्ति, उन्होंने हरियाणा और भारत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं बलेवा गांव में पहले भी आया था और उनकी सरकार जो हमारी अपनी सरकार है उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। भारत के इतिहास में पहले कभी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए जो निरंतर अपने देश के लोगों से सीधा संवाद करते हों। और 2 बड़े विषय जो मैं केंद्र सरकार की उपलब्धि मानता हूं, एक बड़ा विषय मैं इन बच्चों को भी बताना चाहता हूं। हालांकि आज आप बहुत जागरूक बच्चे हैं, मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे स्मार्ट, वो जो टैब है टैब का इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बदलता भारत है।